दो हेलीकॉप्टर्स की इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल में लैंडिंग, कप्तान को बड़ी मदद मिल गई। कप्तान ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। हेलीकॉप्टर में इमरान खान से कौन मिलने आया ने आने वाली खबर ने सबके होश उड़ा के रख दिए। कप्तान के एक प्लान ने सारी बाजी पलट के रख दी। दोस्तों, अहम खिलाड़ी इमरान खान से मिलने पहुंच गया। हमें आपकी सारी शराइत मंजूर, जैसा आप कहेंगे अब वैसा ही होगा। इमरान खान ने बड़ा नाम सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ ने बाजी पलट के रख दी। नून लीग इलेक्शन करवाने पर मजबूर। इमरान खान से खुफिया मुलाकात, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ को वापस आने दो। इमरान खान के बैरक में रात गए एक गैर मामूली सरगर्मी नोट की गई। वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में इमरान खान से एक अहम शख्सियत की मुलाकात ने पाकिस्तानी सहाफी हलकों को हैरान कर दिया। जब ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई तब अटक जेल की सारी लाइट्स को बंद कर दिया गया और अटक जेल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इमरान खान की एक अहम मीटिंग में थे जिसमें इनको हंगामी तौर पर बताया गया, जिसके बाद इमरान खान खामोशी के साथ मीटिंग से उठकर अपने खास बंदे के कमरे में चले गए, जहां इनकी अहम शख्सियत से बातचीत हुई और इनको कुछ अहम चीजें बताई गईं। लेकिन इसी दौरान इमरान खान के कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी और न ही कोई बंदा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि ये कोई आम मीटिंग नहीं और ना ही इसके बारे में कोई खबर मीडिया पर चल सकी। लेकिन इमरान खान इस मीटिंग के बाद कुछ अहम काम हुए जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एजेंसीज की चार्जशीट आ चुकी। इमरान खान का नाम ईसीएल में डाला जा चुका है और इमरान खान को मुल्क बदर करने के मंसूबे को ब्रेक लग चुकी। इमरान खान पर जो इल्जाम, जो चार्जशीट है वो बड़ी खतरनाक है और इनकी सजा भी सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स का जो जुडिशियल कमीशन बना, जस्टिस उमर अता बंदयाल को काउंटर करने के लिए कमीशन बना, इस पर अहम समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच बैठा, जबकि इस वक्त बरहना वीडियोस आना शुरू हो चुकी और 3 बड़ी खबरें और बाकी पेशरफ भी है जो आज आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जाती ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने के बयान ने पहले से उलझी सियासी सूरत हाल में मजीद उलझाव बढ़ा दिया। तशवीशनाक बात यह है कि इस ट्वीट से कानून साजी का अमल मशकूक हुआ, साथ ही सदर की सलाहियत और इनके स्टाफ से मुतल्लिक तबसरे शुरू कर दिए गए। कानूनी और सियासी तज्जियाकारों के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। माहिरीन इस ख्याल पर मुत्तफिक हैं कि सदर आरिफ अलवी को मुबैना जालसाजी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा, सदर मुमलिकत ने इस बाबत जालसाजी के दावे को पेश करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 24 घंटे से ज्यादा की गैर वसाहती ताखीर के बाद इनके ट्विटर पर सवालात उठ रहे। आईनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के लिए जरूरी है कि वो बिलों को दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को वापस करते वक्त एक नोट लिखें। माहिरीन का कहना है सदर को ऐवान सदर के एहलकारों के खिलाफ फौजदारी और तादीबी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अगर फौजदारी कार्रवाई शुरू की गई तो इस मामले पर इनकी संजीदगी का अंदाजा लगाया जाएगा। सदर को कौमी असम्बली की तहलील की वजह से ताकतवर पोजीशन पर रखा गया। अगर वो बिल वापस कर देते तो वो बुनियादी तौर पर इन बिलों को खत्म कर देते, क्योंकि बिल पास करने के लिए कोई कौमी असम्बली नहीं थी। कुछ कानूनी माहिरीन के राय में अगर सदर किसी बिल के मुतालिक अपनी मंजूरी नहीं देते तब भी डमिंग प्रोविजन सिर्फ इस वक्त शुरू होता जब बिल पर दोबारा गौर किया जाए और पार्लियामेंट की मुश्तरका नशिस्त में इसे मंजूर कर लिया जाए। आर्टिकल 75(2) गैर दस्तखतशुदा बिल के साथ कोई खुदकार समझी जाने वाली मुंसलिक मंजूरी नहीं। एक कानूनी राय ये है कि आर्टिकल 75 की स्कीम के तहत मंजूरी दूसरी बार सदर को बिल भेजने से मुतल्लिक है, न कि पहली बार। चूँकि ये पहला दौर था, इसलिए बिल की कानून में मंजूरी के लिए सदर की वाज़ेह रसामंदी जरूरी थी। इससे कम ये कि इस आर्टिकल 75(1)(b) के तहत वापस कर दिया जाए। सदर अलवी की जानिब से हाल ही में मंजूर किए गए 2 कवानीन के बारे में चौंका देने वाले दावों के बाद बुलाई गई एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबूरी वजीर कानून अहमद इरफान असलम और वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने सदर के इस मौक़िफ़ की तरदीद की कि वो लाइल्म हैं कि बिल वापस किए गए या नहीं। दोनों बिलों पर अपनी कानूनी और आईनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए निगरान वजीर कानून ने कहा, हुकूमत को ऐवान सदर से दोनों बिलों में से कोई भी मौसूल नहीं हुआ और इस तरह दोनों कानून बन चुके। वजीर कानून के मुताबिक आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो बिल पर दस्तखत करें या इसे मुस्तरद करें।
मुस्तरद होने की सूरत में इसे बगैर दस्तखत शुदा बिलों को वापस करने की वजूहात बताना होंगी। वजीर कानून के मुताबिक सदर ने इन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया और बिल एवाने सदर में ज़ेरे इल्तवा रखे थे, जिसका मतलब था कि 10 दिन गुजरने के बाद वो खुद ब खुद कवानीन बन गए। सदर के ट्वीट पर तनकीद करने वाले माहिरीन का कहना है, सदर आरिफ अलवी ने 2 ऑप्शन में से एक का फायदा उठाया, लेकिन किसी भी बिल को 10 दिन तक बगैर दस्तखत के छोड़कर ब्लॉक करने की कोई नसीब नहीं मिलती। बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या मंजूरी के वापस करने के आइन में गुंजाइश नहीं। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही स्टाफ को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। अवामी हलकों ने पीडीएम हुकूमत की जानिब से असम्बली तहलील से चंद रोज कबल ढेर सारी कानून साजी पर शुबहात का इजहार किया था। इस बात पर खदशात का इजहार किया जाता रहा कि नई कानून साजी शहरी आजादियों और जमहूरियत को महदूद करने के बाइस हो सकती है। साबिक हुकूमत की नाअहली ये रही कि इसने इस सिलसिले में पार्लियामेंट या आवाम को आगाह करने के बजाय कुछ जाती सहूलियात को तरजीह दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को ये एतबार हासिल होता है कि वो मुंतखब नुमाइंदों की मर्जी और आइन में फरहम किए असूलों के मुताबिक तरतीब दिए गए। बज़ाहिर मालूम होता है कि ये मामला कई नए बहरानों को जन्म दे सकता है। सदर मुमलिकत का शायद ख्याल है कि इस कानून का नफाज पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी पर अदम एतमाद करते हुए इसको हटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की समाअत करे, लेकिन जो बात याद रखने की है वो ये कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए और सियासी झगड़ों में इदारों से मुतल्लिक शकूक पैदा न किए जाएं। बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या मंजूरी के वापस करने के आइन में गुंजाइश नहीं। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही स्टाफ को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। अवामी हलकों ने पीडीएम हुकूमत की जानिब से असम्बली तहलील से चंद रोज कबल ढेर सारी कानून साजी पर शुबहात का इजहार किया था। इस बात पर खदशात का इजहार किया जाता रहा कि नई कानून साजी शहरी आजादियों और जमहूरियत को महदूद करने के बाइस हो सकती है। साबिक हुकूमत की नाअहली ये रही कि इसने इस सिलसिले में पार्लियामेंट या आवाम को आगाह करने के बजाय कुछ जाती सहूलियात को तरजीह दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को ये एतबार हासिल होता है कि वो मुंतखब नुमाइंदों की मर्जी और आइन में फरहम किए असूलों के मुताबिक तरतीब दिए गए। बज़ाहिर मालूम होता है कि ये मामला कई नए बहरानों को जन्म दे सकता है। सदर मुमलिकत का शायद ख्याल है कि इस कानून का नफाज पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी पर अदम एतमाद करते हुए इसको हटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की समाअत करे, लेकिन जो बात याद रखने की है वो ये कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए और सियासी झगड़ों में इदारों से मुतल्लिक शकूक पैदा न किए जाएं।